लोगों की अगर उम्मीद है और पब्लिक चाहेगी और पार्टी कहेगी कि आप लड़े तो ज़रूर सोच सकते हैं इसके बारे में। शायद राजनीति ज़रूरी इसलिए बन जाता है कि आप जो चीज़ करना चाह रहे हैं समाज के लिए, आपके लिए आसान होगा अगर आपके पास कोई पद ओहदा हो तो। ગુજરાતમાં લોકસભાની ચૂંટણીને હજુ ભલે વાર હોય પરંતુ ધીરે ધીરે રાજકીય માહોલ જામતો જાય છે. આપણી સાથે કોંગ્રેસના દિગ્ગજ નેતા સ્વર્ગસ્થ અહેમદ પટેલના પુત્રી છે, એમની સાથે વાત કરીશું. मुमताज़ जी, गुजरात तक में आपનું स्वागत है. सबसे पहली बात कि काफ़ी लंबे शोरों से अटकलें चल रही हैं कि आप जिस तरह से गुजरात भी आई हुई हैं, आज गुजरात में आप चुनाव लड़ेंगी. कितनी सच्चाई है इस बात में? क्या आपकी कोई तैयारी है? आप मानसिक तौर पे तैयार हैं यहाँ पे चुनाव लड़ने के लिए? देखिए, लोकसभा 2024 के लिए हमेशा से कहती आई हूँ। जब पिता का निधन हुआ था मेरे, तो जब राजनीति तो नहीं कहूँगी पर जब पब्लिक लाइफ में आई तो लोग कहते थे कि आपको लेगेसी आगे लेकर चलना है, आपको, आपके भाई को। तो जाहिर है, पर ये भी बार बार बोलती आ रही हूँ कि उनकी लेगेसी सिर्फ एक पॉलिटिकल लेगेसी नहीं थी, वो समाज सेवा के लिए शायद लोगों को पता नहीं होगा, पर एक हाथ से करते थे और उनके खुद के भी दूसरे हाथ को मालूम नहीं पड़ता होगा। तो वो बहुत सारे ऐसे कार्य छोड़ के गए हैं और बहुत लोगों की उम्मीद टिकी रही उनके साथ थी, जो कि अब वो चाहते हैं कि हम उस काम को आगे बढ़ाएं। तो उसलिए हम गुजरात, हमारा आना जाना बार बार रहता है। हमारा गांव है अंकलेश्वर भरूच में, और स्वास्थ्य और शिक्षा के फील्ड में उन्होंने काफ़ी सारे फाउंडेशंस छोड़े हैं, जिसको हम संभालते आ रहे हैं पिछले कुछ वर्षों से। रही बात पॉलिटिकल लेगेसी जो है, तो मैं फिर कहती हूँ कि उनकी राजनीतिक वारिस नहीं हूँ, लेकिन जी, लोगों की अगर उम्मीद है और पब्लिक चाहेगी और पार्टी कहेगी कि आप लड़े तो ज़रूर सोच सकते हैं इसके बारे में। आप कह रहे हैं कि पार्टी चाहे तो हम ज़रूर लड़ेंगे, पर बात तो यही आ रही है कि गुजरात तो बीजेपी का गढ़ है. 26 से 26 सीटें दो बार बीजेपी जीती. इस बार तीसरी बार दावा ठोक रही है कि 26 की 26 सीटें बीजेपी जीतेगी. कांग्रेस कहाँ है लड़ाई में? कांग्रेस कहाँ दिख रही है? आप भले ही राजकीय तौर पे उनकी वारस ना होने की बात कर रही हैं, पर जब आप यहाँ पे आ रही हैं, आप भी देख रही हैं, गुजरात का दौरा किया है, कांग्रेस कहीं दिख नहीं रही. नहीं, कांग्रेस ऐसा नहीं कि नहीं दिख रही है, बट कहीं न कहीं मीडिया भी नहीं दिखा रही है। तो एक एक तरीके का नैरेटिव जो चलता है, तो लगता है कि सिर्फ बीजेपी हावी है, ऐसा नहीं है। कांग्रेस साइलेंटली काम कर रही है। अगर आपको लगता है आप गुजरात की बात करें, पर अगर आप पूरे हिंदुस्तान में देखिए, अभी कर्नाटका जीती है, थोड़े वक्त पहले हिमाचल जीती थी, अभी राजस्थान, छत्तीसगढ़, हर जगह माहौल अच्छा रहा है। जी, विधानसभा में बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा, बहुत कारण हो सकते हैं इसके, लेकिन कांग्रेस फिर से मजबूती से जुड़ रही है और अपने काम में जारी है। गुजरात की जो भरूच सीट है, जिस पे आपके पापा भी चुनाव लड़े थे और वहाँ से जीते भी थे. पिछली बार वही कांग्रेस के आखिरी सांसद शायद भरूच से वो थे. उसके बाद बीजेपी के जो मनसुख वसावा है, उस लगातार वहाँ से जीत रहे हैं. इस बार चेतर वसावा भी आए हैं. दोनों ये मान के चल रहे हैं, उन दोनों की लड़ाई है, पर बीच में आपका भी नाम आया है. वो कैसे आया? क्या हुआ है कि मुमताज़ पटेल अचानक से वहाँ पे फ्रंट रनर बन गई है उस सीट की? देखिए, ट्रेडिशनली तो ये कांग्रेस और बीजेपी का ही सीट रहा है, और माना कि पिछले 6 टर्म से बीजेपी जीतती आ रही है, पर भरूच के पास हमेशा से 2 सांसद रहे हैं। तो पहले जब 3 टर्म मेरे पिता थे, तब कांग्रेस के लोकसभा के सांसद थे, और 6 टर्म से वो लगातार कांग्रेस से राज्यसभा के सांसद हैं। तो भरूच एक बहुत खुशकिस्मत कॉन्स्टिट्यूंसी रही है कि उनके पास से पिछले 40 वर्ष से, 40 या 45 वर्ष से मेरे पिता थे एज अ सांसद, चाहे राज्यसभा के रहे हों या लोकसभा के रहे हों। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि ट्रेडिशनली बीजेपी की सीट रही है, तो हमेशा एक टू वे फाइट रहा है। आम आदमी पार्टी नई एंट्रेंट है, विधानसभा में उतरी थी चुनाव में। अब इंडिया अलायंस के तौर पर अगर बात चल रही है, तो हम देखते हैं कि सीट शेयरिंग अरेंजमेंट क्या होती है और पार्टी हाई कमांड्स क्या डिसाइड करती हैं। मुमताज़ पटेल का नाम कहाँ से आ गया? आप बोल रहे हैं कि आप राजकीय वारिस नहीं हैं, आप यहाँ पे सामाजिक कारणों से आती है, सामाजिक काम करने आती है,
તો મુમતાઝ પટેલનું નામ કેવી રીતે આવ્યું? શું લોકોએ કીધું, કાર્યકરોની ડિમાન્ડ હતી? કયું કારણ તમે માનો છો? देखिए, एक लगाव कार्यकर्ताओं का, पब्लिक का मेरे पिता के प्रति रहा है। आज भी मैं एक कार्यक्रम में अहमदाबाद आई थी, उनके नाम पे जो लोग भावुक होते हैं, तालियाँ आज भी बजती हैं, तो लोग उनको उनके कार्यों की वजह से याद करते हैं। तो कहीं न कहीं एक उम्मीद टिक जाती है। शायद इसको आप नेपोटिज़्म नहीं कहेंगे, आप इसको कहेंगे कि एक तरीके की उम्मीद रहती है कि उनसे जुड़ी हुई जो भी चीज़ हो, लोग उस पे एक आशा रखते हैं। तो कहीं न कहीं शायद हमसे भी ये आशा रखते होंगे कि जिस तरीके से वो कार्य करते थे, समाज सेवा करते थे, लोगों के लिए हमेशा हाज़िर रहते थे, तो वो भी हम करें। अब हम कभी राजनीति में रहे नहीं थे, पर सामाजिक कार्य भी करने के लिए आप समझ लीजिए राजनीति में होना ज़रूरी होता है। और राजनीति होती क्या है? राजनीति भी समाज सेवा ही होती है। आप क्यों चुन के आते हैं? आप राजनीति में क्यों आते हैं? क्योंकि आप लोगों की सेवा कर सकें। तो मेरे लिए राजनीति भी समाज सेवा ही है। तो आप चाहे जिस तरीके से देख लें, मुमताज़ पटेल का नाम शायद इसलिए आ रहा है क्योंकि आप मीडिया बार-बार यही सवाल पूछती हैं, आप कब सक्रिय होंगी? आप लोकसभा चुनाव लड़ेंगी? तो आप पूछते हैं, मैं जवाब देती हूँ, तो मीडिया में चर्चा रहती है। आप बोल रही हैं कि आप समाज सेवा के लिए यहाँ पे आती हैं। कितने सालों से आप जो है अपने पापा का जो समाज सेवा का काम था, जब तक वो थे वो तो देखते ही थे। आप कितने टाइम से वो देख रही हैं? कितना टाइम हुआ? भरूच के साथ आप कितने समय से कनेक्टेड हैं? देखिए, भरूच में पैदा हुई थी। भरूच से हमारा परिवार है, तो क्लोज़ली एसोसिएटेड तो रहे ही हैं। रही बात पिता जो सामाजिक कार्य करते थे, तो हम लोग उनको देखते थे, सीखते थे, थोड़ा बहुत हम लोगों का योगदान रहता था। मेरे भाई ज़्यादा उनके साथ फाउंडेशंस में जुड़े थे क्योंकि उस वक्त मेरे बच्चे, जब उन्होंने ये सब सेटअप किया तो मेरे बच्चे छोटे थे, तो थोड़ा-सा मैं घर-बार बच्चों में मसरूफ़ थी। पर पिछले कुछ वर्षों से एक्टिव हूँ, उनके जाने के बाद थोड़ा ज़्यादा। और आपने जो सवाल पूछा कि कब से, तो अब यहीं पे रहना है क्योंकि वो नहीं हैं। और उनके लिए ख़ैर शायद ये सब करना आसान भी था क्योंकि वो राजनीति में थे। उनके पास एक पावर थी, पोजीशन थी, जिसकी वजह से उनके लिए सामाजिक कार्य करना बहुत आसान हो जाता था। चाहे आप एज़ अ सांसद ग्रांट की बात कर लें, या तो फिर एक पोजीशन थी कि उन्होंने अगर फ़ोन उठा के किसी से मदद भी मांगी तो मदद बहुत आसानी से आती थी। आज उन्हीं कार्यों को करने में, चाहे उनका एक बड़ा नाम हमारे पीछे हो, लेकिन हमें तकलीफ़ होती है। तो कहीं न कहीं शायद राजनीति ज़रूरी इसलिए बन जाता है कि आप जो चीज़ करना चाह रहे हैं समाज के लिए, आपके लिए आसान होगा अगर आपके पास कोई पद ओहदा हो तो। आप बोल रहे हैं कि राजनीति और समाज सेवा दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, वो होना भी चाहिए। और समाज सेवा तभी अच्छी तरह से हो पाएगी जब राजनीतिक वैल्यू आपकी रहती है। पर जिस तरह से अभी CWCB का भी चयन हो गया, गुजरात संगठन का भी शक्ति सिंह नए अध्यक्ष आए हैं, तो अब वहाँ पे भी संगठन होगा। तो आप कहाँ देखती हैं अपने आप को? क्योंकि देखिए, राष्ट्रीय स्तर पे तो कहीं पे बात नहीं आई कि अहमद पटेल के राजकीय वारिस को लेके भी कोई चुनाव नहीं हुआ, मतलब कोई प्रेज़ेंटेशन नहीं मिला। क्या गुजरात में आप कहीं भी, आप दोनों भाई-बहन में से कोई देखने को मिलेगा? देखिए, फिर से राजनीतिक वारिस नहीं है। और इस चीज़ को मैं बोल भी नहीं सकती क्योंकि देखिए, पहले से अगर उनके साथ जुड़ के काम कर रहे होते तो एक अलग ही बात होती। पर ये एक्सपेक्ट करना कि अभी उनका निधन हुआ और मैं पब्लिक लाइफ में आई और अभी के अभी मुझे उस ओहदे पे पहुंचा दे जो जहां पहुंचने में उनको शायद 40 वर्ष ऊपर लगा, तो ये मेरी तरफ से भी सही नहीं रहेगा। अभी कांग्रेस पार्टी को एज अ कार्यकर्ता ज्वाइन किया है, AICC डेलीगेट हूँ मैं। और पार्टी जो भी निर्णय लेगी कि जिस रोल में मुझे फिट करना चाहेगी, वो मतलब मेरे लिए वेलकम रहेगा। अभी तो मैं साथ रह के जो मेरा कंट्रीब्यूशन हो सकता है पार्टी की आइडियोलॉजी को आगे लेकर जाने में, उसी राह पे मैं चल रही हूँ। दूसरा एक मुद्दा ये आता है कि आपके भाई को लेकर भी काफ़ी बातें उठती हैं। कई बार वो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के साथ दिखते हैं, कई बार किसी और के साथ उनकी फ़ोटो आती है। क्या वो भी आप बोल रहे हैं कि आपको पार्टी तय करेगी। क्या वो भी राजकीय जगह ढूँढ रहे हैं? फैज़ल भी चाहते हैं कि वो भी राजकीय जगह अपनी पा पाएँ? जी, तो देखिए, आप शायद जानते होंगे कि अहमद पटेल के सबके साथ बहुत अच्छे संबंध थे। शायद उस चीज़ के लिए फ़ेमस थे कि अक्रॉस पार्टी लाइन्स उनके बहुत अच्छे रिलेशन थे। अ, हम जो सामाजिक कार्य की बात कर रहे हैं, अगर आप गुजरात में हैं,
आज मेरे पास अगर एक छोटा सा भी काम हो तो मुझे मेरे लोकल सांसद के पास या लोकल विधायक के पास जाना पड़ता है, जो कि ज़्यादातर दूसरी पार्टी से होते हैं। मेरे भाई अगर किसी और पार्टी के किसी नेता से मिले तो एक पर्सनल लेवल पे मिले हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि वो उस पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक जो हाइप और परसेप्शन क्रिएट कर दिया जाता है ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए तो वो कल्चर कहीं ना कहीं बदलना चाहिए, क्योंकि उससे लोग अफेक्ट होते हैं और उससे ना ही लोग अफेक्ट होते हैं, उससे हम लोग भी काफ़ी अफेक्ट होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो किसी और पार्टी को ज्वाइन करें। आइडियोलॉजी तो हम लोगों की कांग्रेस की ही रही है। अब वो डिसाइड करेंगे और तय करेंगे कि वो राजनीति के थ्रू समाज सेवा करना चाहते हैं कि फिर समाज सेवा ऑन इट्स ओन पे ही जमे रहेंगे। ममता जी, आपने भी कहा कि अगर पार्टी आपको चाहेंगी, पार्टी कहेंगी तो आप चुनाव लड़ेंगी। पार्टी जो डिसाइड करती है वो चुनाव से बहुत कम समय पहले डिसाइड करती है। आपने ये भी कहा कि इंडिया अलायंस की भी बात चल रही है, तो क्या कोई पार्टी की तरफ से कोई दिशा निर्देश या कुछ भी कोई बात हुई, कहीं पे भी कोई बात हुई है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, मैंने फिर कहा, भरूच में पिछले 2 साल से काम कर रहे हैं। पार्टी ने विधानसभा इलेक्शन में भी कैंपेन किया, हमने काम किया है और करते आएँगे। सो इलेक्शन आते-जाते रहेंगे, टिकट मिलना ना मिलना ये कोई मतलब एक इम्पोर्टेंट मुद्दा नहीं है। पार्टी आपको जो आदेश देगी आप उसके बेसिस पे चलेंगे। काम करना है वो तो रहेगा ही। भरूच के साथ जो हमारा कनेक्शन है वो भी हमेशा रहेगा, क्योंकि वो हमारा घर है। हमारी मैंने कहा हमारी पैदाइश ही वहाँ की है, हमारे रिश्तेदार वहाँ हैं, हमारे लोग वहाँ हैं, बल्कि पूरा भरूच एक परिवार की तरह उन्होंने अभी भी हमारे को वो प्यार और सम्मान देकर रखा हुआ है। तो भरूच तो हम छोड़ के जा नहीं रहे। तो सिर्फ इलेक्शन के वजह से भरूच में नहीं टिके हैं, बहुत सारे रिश्ते नाते हैं दिल से जुड़े हुए, और जो हमारे कार्य हैं सामाजिक उसकी वजह से जुड़े हुए हैं। अलायंस की बात हो रही है, पर गुजरात में बीजेपी फिर भी दावा कर रही है। भरूच की भी बात करूँ तो मनसुख वसावा ने कहा है कि 7वीं बार भी वही जीतेंगे, चाहे कोई भी सामने आ जाए। और आज तक का एक सर्वे भी अभी कल ही रिसेंटली आया है, जिसके अंदर जो है वो एनडीए को साफ बहुमत दिख रहा है। 306 बैठक एनडीए को आ रही हैं। यूपीए या फिर अभी जो इंडिया है, इंडिया को भी जो 190-192 के आसपास करीबन बैठकें मिल रही हैं, तो वहाँ पे वो फाइट नहीं दिख रही। क्या आप मानते हैं कि कुछ चेंज होगा 24 में, 2014 और 19 के मुकाबले कोई चेंज आपको दिख रहा है? देखिए, पॉलिटिक्स में 6 महीना तो बहुत लंबा समय होता है। तो 6 महीने में तो अब क्या फेरबदल हो सकती है मैं अभी से नहीं कह सकती हूँ, बट उम्मीद पूरी रखती हूँ कि इंडिया अलायंस खरी उतरेगी और हम लोग सरकार बदल पाएंगे अगली बार। जो मनसुख वसावा का दावा है कि कोई भी आ जाए भरूच सीट तो भाजपा ही जीतेगी, मनसुख वसावा ही जीतेंगे। तो वो तो सभी बोलेंगे। आज मैं भी बोलना चाहूँगी कि अगर मैं लड़ूंगी तो मैं ही जीतूंगी, तो कोई बात नहीं। जी। તો આ હતા મુમતાઝ પટેલ, જેમણે સ્પષ્ટ રીતે કહ્યું કે હજુ એમણે કંઈ નક્કી નથી કર્યું, પણ જો પક્ષ ઈચ્છે તો તેઓ જરૂરથી ચૂંટણી લડશે અને તેઓ કોઈ રાજકીય વારસ નથી, પણ પોતાના પિતાનો સામાજિક વારસો જે છે, તેમના પિતાને લોકોએ જે પ્રેમ આપ્યો હતો એ પ્રેમ હજુ પણ જોવા મળી રહ્યો છે, અને એટલા માટે તેઓ લોકોની વચ્ચે સમાજ સેવા કરી રહ્યા છે. કેમેરામેન જેમિની વ્યાસ સાથે બ્રિજેશ દોશી, ગુજરાત તક, અમદાવાદ.